नमस्कार साथियों, आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं कि हमको जब धोखा मिलता है तो क्या करना चाहिए और क्यों धोखा मिलता है, और आगे इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे पूरा मैटर। और मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मोटिवेशनल कोच PK घोषाल। अब बात आती है कि धोखेबाज लोगों के बारे में कि धोखेबाजी क्यों होती है इसमें भी जानना ज़रूरी है। इसको फिर हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखो भाई, एक बात बताते हैं, धोखेबाज लोग जो होते हैं ये लोग सुपरफिशियल होते हैं, यानी कि दे हैव द हैबिट ऑफ चीटिंग। आइदर दे हैव द हैबिट ऑफ चीटिंग और मे बी दे आर इन्फ्लुएंस्ड एंड दे डेवलप द हैबिट, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, they are very much self-centered, but whatever they come to the class of manipulators। वो उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे ना वीडियो कि किन लोगों से हमको अवॉइड करना चाहिए। तो धोखेबाज जो है ये मैनिपुलेटर्स के क्लास में आते हैं। तो इनके सब होता क्या है, अटेंशन सीकर्स होते हैं, फट से इम्प्रेस करने वाली बात होती है, और पीछे घूमने वाले लोग होते हैं। कभी कभार ये भी हो सकता है कि जो मैं बोल रहा था मैं रिगार्डिंग द मैनिपुलेटर्स, कि आपको अच्छा फील कराएगा, अच्छा ट्रीटमेंट कराएगा ताकि आप उनके काम आए। और मज़े की बात है, आपसे कुछ इनको चाहिए, जब वो चीज़ मिल जाएगी हो सकता है कि ये आपको इग्नोर करना शुरू कर दें, फिर हो सकता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट भी आपको दें, वॉट एवर मे बी द केस। तो लोग ऐसे ही होते हैं। पर बात यह है कि हमको जब धोखा मिलता है बड़ा छोटा लगता है ना। खुद को अपराधी से भी लगता है कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, एक मैं ही मिला, भाई एक हम ही मिले जिसके साथ इतना कुछ। आखिर क्यों, वाई मेरे साथ ही क्यों, इतना कोई है, वाई माई सेल्फ। तो देखो भाई, वाई माई सेल्फ पूछना बेकार है। तो एक बात बताते हैं, आपने उन पे वो भरोसा किया जिसके लायक वो है नहीं। धोखा इसीलिए वो आपको दिया है क्योंकि उनका धर्म है, उनका नियत है। तो इसके बारे में और एक बात अगर हम बोले तो एक तो ये हो सकता है, बंदा अगर इमेच्योर है तो छोड़ो, किसी के बातों में कुछ किया, बाद में घूम के आएंगे आपके पास गलती हो गई, ये वो फलाना ढिमका जो भी है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बंदा इमेच्योर है। और उससे बड़ी बात है, धोखेबाजी लोग धोखा देने के बाद जनरली खुद ही हट जाते हैं, आपको उनको हटाना नहीं पड़ता। अगर आप उनको रंगे हाथ नहीं पकड़ते हो तो वो खुद ही धोखा देके भाग जाएंगे। वाई? बिकॉज द पर्सन इज डन विथ यू। दिस इज़ अ वेरी गुड रीज़न दैट द पर्सन इज डन विथ यू। आपके साथ इनका भी कोई मतलब फ़िलहाल है नहीं, जो मिलना था उनको वो मिल चुका है। तो हमको करना क्या चाहिए इनके साथ? तो पहले हम बोलते हैं कि फर्स्ट टू एक्सेप्ट कि वो बंदा धोखेबाज है। द पर्सन इज़ अ चीटर, द पर्सन इज़ बिलीविंग इन डिचेस, द पर्सन इज प्रेफर्स टू डिच पीपल। आपको पहले मानना पड़ेगा। ये धोखा मतलब चाहे ये रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वर्क प्लेस की बात हो, चाहे कहीं भी हो, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, कई तरह से धोखा हो सकता है। तो पहले आपको मानना पड़ेगा, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट द पर्सन इज अ मैनिपुलेटर एंड द पर्सन इज अ चीटर। पहले हमको ये मानना पड़ेगा। हाँ, कष्ट होगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा, पर एक बात हम ये भी बोलते हैं कि अगर हम गलत नहीं हैं तो हमको बुरा लगने का भी कोई हक नहीं होता। तो इसीलिए आपको ये बात मानना पड़ेगा कि वो पर्सन धोखेबाज है, पहली बात। अब करना क्या चाहिए? देखो भाई, धोखा देने का मतलब होता है आपने उन पे जो भरोसा किए, उसने उस ट्रस्ट को ब्रेक किया। ब्रेक ऑफ ट्रस्ट, ब्रेक ऑफ एवरीथिंग, एंड ऑल्सो इट्स अ क्वेश्चन ऑन द मॉरलिटी। भाई आपके साथ जो रिश्ता था उसका, मैं वही बोल रहा हूँ, चाहे वर्क प्लेस हो चाहे कहीं भी हो, पर्सनल स्पेस हो, जो भी हो, तो आपके साथ उनके जो रिश्ते थे वो क्वेश्चनेबल था हमेशा। द पर्सन हैव नेवर टेकन यू सीरियसली, बस आपसे कुछ पाना था और कुछ पाने के लिए आपसे ऐसा कर रहा था। तो वॉट एवर, ब्रेक ऑफ ट्रस्ट हो चुका है। और एक बात हम बताते हैं, तो ऐसी बात अगर बनती है तो हमको इनसे दूर हो जाना चाहिए। इसमें एक पॉजिटिविटी भी है कि आपको पता तो चला कि लोग कैसे होते हैं। टेक दिस एज एन एजुकेशन, इसको सीख के हिसाब से आप ले लो कि भाई आइंदा किसी व्यक्ति के फट से हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, उसको देखेंगे हर तरह से, उसके बाद उस पर ट्रस्ट करना तो करेंगे। ये एक पॉइंट बन गया। और
अगला पॉइंट जो हम बोलेंगे, कन्नी काटो भैया, रास्ता रख, ठीक है भैया, तुमने जो करना किए, अब जय श्री राम, अपना रास्ता खुद देख लो भैया, जय राम जी की। और अगर आप बोलोगे कि नहीं वो घूम के आ गया, एक मौका देना चाहिए, हाँ दो, बिल्कुल दो। अगर आपको दोबारा धोखा खाना है तो बिल्कुल एक मौका दो, तिबारा खाना है तो 2 बार मौका दो, जितनी बार मौका देंगे उतने बार धोखा खाएंगे। होता क्या है, सबसे पहले उसने जब आपके साथ धोखा किया, मतलब ये भी एक बेईमानी की तो क्लास में हुआ ना, तो पहली बार यह करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मतलब बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। उनमें गट फीलिंग्स की भी मतलब वो होती है, करें क्या नहीं करें। तो जब वो आदमी धोखा देने में उतर जाता है, या औरत जो भी है, औरत जो भी है, आदमी जो भी है, एक बार अगर उसने तय कर लिया कि हम धोखा दे चुके हैं, तो उसमें वो डर, वो भय, कुछ खोने का भय, कुछ मेरे बारे में लोग खराब सोचेंगे, इस बात का भय कट जाता है। तो वो फिर धोखा देगा आपको, और बढ़िया से धोखा देगा आपको, और ये आदत से बन जाएगी। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम तुम पे भरोसा किए, तुमने धोखा दिए, दैट मीन्स इसका मतलब तुमने मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरे इमोशन पे तुमने वार किए। इमोशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, एम्पैथी, ये सब निजी चीज़ होती है हर किसी के कैरेक्टर्स के। इस पे किसी व्यक्ति को मतलब वार करने का कोई अधिकार नहीं है। आपने वो काम किए तो ठीक है भाई, आपको जो फ़ायदा मिलना था मिल गया, अभी आप अपना देख लो, कोई दूसरा कोई मिले उससे भी ऐसा करो। मैं तो आप पे भरोसा नहीं कर सकता, और ऐसे व्यक्ति को कभी भी भरोसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए। यू लीव दैट पर्सन। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि यू टेक योर रिवेंज एंड ऑल दिस थिंग्स, तो वो सब फालतू में पचड़ों में पड़ेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमको आगे बढ़ना है। और एक बात हम बोलेंगे, इस व्यक्ति को डील करने के लिए 2 चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। वन इज़ आर्ट ऑफ इग्नोरेंस, हम अगले वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। और दूसरी बात हम इसके साथ जो कर सकते हैं वो है नो कॉन्टैक्ट रूल। इनको कॉन्टैक्ट से मैं बोलूँगा, दिमाग से भी इनको तुम मतलब खाली कर दो। नो कॉन्टैक्ट रूल इस पर पूरी तरह से लागू करो, तो यह व्यक्ति फिर धोखा आपको नहीं दे सकेगा। वंस यू हैव जस्ट कमिटेड सच अ थिंग, इट इज़ जस्ट लाइक ए क्राइम। तो मैं ये बोलूँगा, धोखेबाज लोगों से यही करना चाहिए कि उनको तुरंत जीवन से उखाड़ के फेंको, एकदम लाइफ से एकदम जस्ट किक आउट दैट पर्सन एंड वॉक ऑफ फ्रॉम द सिचुएशन। यू जस्ट वॉक ऑफ, निकल जाओ वहाँ से। हमको आगे बढ़ना है और तेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, तू अपना देख ले भाई। तो यही मुझे आपको बोलना था। हाँ, बुरा लगता है भाई, आपने कुछ मतलब रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट कुछ किए हैं और बदले में ये सिला आता है, ये सुलूक आता है, तो बुरा तो लगेगा, पर इसका यही सोल्यूशन है भाई, टू लीव दैट पर्सन। तो यही बोलना चाह आपका दोस्त, होस्ट एंड मोटिवेशनल कोच को। तो आशा रखता हूँ कि आपका ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। और यदि मेरे वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बिल्कुल कीजिएगा। तो तब तक अगले वीडियो लाने से पहले, तब तक हम विदा चाहते हैं। जय माँ भारती।